हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। और एनसीईआरटी के पॉलिटी की 7वां चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी 6 का खत्म करेंगे और 7th का स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम लोगों ने इससे पहले पंचायती राज किया, उसके बाद ग्रामीण प्रशासन के बारे में बात की, और ये आपका 7वां चैप्टर है नगरीय प्रशासन। ठीक है। तो यहाँ हम नगर प्रशासन से रिलेटेड बातें करेंगे। तो थोड़ा सा ना यहाँ फ्लैशबैक में जाते हैं, फिर इसके क्या इतिहास रहा है उसको हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फिर हम लोग इस चैप्टर पे चलेंगे, थोड़ा सा बातें करेंगे, ज्यादा नहीं आपका टाइम लेंगे। पहला बात हम ये करेंगे यहाँ पे कि अगर हम बात करें ना, तो पहला जो नगर पालिका की बात करें, अगर ये नगर निगम का, तो पहला जो नगर निगम आपका बना था, वो नगर निगम कौन बना था? मतलब कौन से शहर को बनाया गया था नगर निगम? 1 मिनट मैं इसको बदल लेता हूं। 1 मिनट भाइयों। ठीक है, चलिए ब्लैक कर लेता हूं। ठीक है। जो पहला नगर निगम था आपका, पहला नगर निगम, वो पहला नगर निगम वो नगर निगम था कौन सा आपका? तो वो मद्रास बना था। पहला जो नगर निगम बना था वो मद्रास था। ठीक है। ये बना कब था? तो ये 1688 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1688 ईस्वी में। तो भारत का पहला नगर निगम जो बना था आपका, वो मद्रास बना था, और 1688 ईस्वी में। अब आते हैं इसके संविधान में, इसकी क्या इतिहास रही उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको पता होगा साथियों कि यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है। 73वां और 74वां। 73वां होता है पंचायतों के लिए, पंचायती राज के लिए। और 74वां जो संविधान संशोधन होता है, 74वां संविधान संशोधन, अरे यार, 74वां संविधान संशोधन जो होता है वो कब होता है आपका? जो 74वां संविधान संशोधन होता है वो कब होता है बताइएगा। 74वां जो संविधान संशोधन होता है वो 1992 में होता है यार। 1 मिनट। संशोधन, है ना, संशोधन। जो 74वां संविधान संशोधन होता है वो कब होता है आपका? 1992 में होता है। ठीक है। और आपको बता दूं कि जो ये नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि इसका संशोधन किया जाता है, और इसे जो प्रभावी किया जाता है वो किया जाता है साथी 1 जून। कब से? 1 जून 1993, मतलब 1993 से ये प्रभावी हो जाता है। क्लियर है? ये 1 जून 1993 से ये प्रभावी हो जाता है। क्लियर है? संविधान में क्या इनको कहां रखा गया है, थोड़ा सा हम उनके बारे में भी बात कर ले। तो संविधान में जो है ना, इसे रखा गया है आपका संविधान के भाग भाग 9A में। कहां रखा गया है साथी? तो ये 9A में रखा गया है। क्या इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद भी है? तो जी है यहाँ पे। इसका जो अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो ये इसमें आपका आर्टिकल 243 पी से लेकर, है ना, पी से लेकर ये जो आपका जाता है आर्टिकल 243 के जेड जी तक, ये किसके बारे में बताता है आपका? तो ये आपका नगर पालिका के बारे में बताता है। चलिए, ये था मेरा पीछे का थोड़ा फ्लैशबैक लिए। अगर देखिए होता क्या है कि जो चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड अगर थोड़ी बहुत बातें हो तो करते चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। अब नगर प्रशासन की पूरे डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आता हूं पहला बात। देखिए पहले बात निकल के क्या आता है? नगर निगम और नगरीय प्रशासन के बारे में, है ना। अगर ये नगर निगम का जो संचालन होता है उसमें नगरीय प्रशासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इनके कार्य क्या क्या होता है उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्या होता है कि कह रहा है कि शहरों के विभिन्न गलियों में, आप देखे होंगे कि शहर के जो गली होते हैं उसमें अक्सर आपको दिखता होगा कि कचरा जमा रहता है ना। साफ सफाई की दिक्कतें होती है, कचरा होता है, कहीं इसकी नालियां टूटी होती नालियां टूटी रहेगी, है ना, नालियां कहीं पे टूट जाता है,
कहीं आपको क्या होगा कि नाली जाम दिखेगा, वहां पानी रोड पे लगा हुआ रहता है। तो ये सब के रख रखाव या इसके लिए मतलब कि ये सब को देखभाल कौन करता है आपका, ये नगर निगम करते हैं और नगर प्रशासन करते हैं। ये इसलिए ताकि यहाँ पे जल जमाव होगा, उसके बाद क्या होगा कि मतलब यहाँ पे मच्छर पनपेंगे और ढेर तरह की बीमारियां होगी। जब कचरा सड़ेगा वो बदबू निकलेगा तो कहीं ना कहीं बीमारियां उत्पन्न होगी, है ना। ये हो गया। फिर आप जानते हैं कि गली जो है, शहर की जो गली होती है उसमें जो स्ट्रीट लाइट की बात करें, किसका बात करें, स्ट्रीट लाइट की, है ना। तो ये जो स्ट्रीट लाइट है आपका, इसको भी लगवाना, है ना, ये सारे काम किसका होता है, नगर निगम और नगर प्रशासन का काम होता है ये सब, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक पे। अब आती है बातें क्या कि स्कूल और औषधालय व अस्पतालों के बुनियादी ढांचे। अब देखिए क्या होता है कि जो शहरों में जो स्कूल होते हैं वो स्कूल के भवन बनवाना या उनके रख रखाव करना, फिर उसके साथ आपका हो गया औषधालय जो होता है, फिर अस्पताल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, वो सबका जो रख रखाव होता है उनके बिल्डिंग्स का, या ये सारे रख रखाव का काम या इनके मतलब ये सब किसके हाथों में होता है, तो ये नगरीय प्रशासन के हाथों में होता है। क्या बातें समझ में आ रही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर आता है आपके सामने बातें इसके बारे में शहरों में रहने वाले लोगों के लिए। अब देखिए क्या होता है कि शहर में जब आप रहते हैं, आपको भी पता होगा कि शहरों में जैसे कि छोटे छोटे पार्क बना देना, या रोड के साइड में क्या करना, थोड़ा बहुत पेड़ लगा देना। छोटे जगह है तो उसमें थोड़ा सा मतलब अगर बड़े जगह है वहां पे बगीचा टाइप का लगा देना, पेड़ पौधा, है ना। तो ये सारे काम किसका होता है, ये नगर निगम और नगर प्रशासन का ये काम होता है। साथ ही उसका साफ सफाई भी करना किनका काम होता है, ये नगर प्रशासन मतलब नगर निगम का ये काम है। तो क्या बातें समझ में आ रही है ये, ठीक है। चलिए बड़े शहरों में, है ना, क्या कहते हैं हम लोग, नगर निगम कहते हैं। आप देखे होंगे जो बड़े बड़े शहरों के जो ये हो शहरों में इसको क्या कहा जाता है, नगर निगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नगर निगम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यही अगर आप छोटे शहरों की बात करेंगे तो छोटे शहरों में इसे क्या कहा जाता है, नगर पालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, नगर पालिका कहा जाता है। क्या समझ में आ रही है यहां तक, क्या बोलिए, क्लियर हुआ बातें। छोटे शहरों में इसे नगर पालिका और उसके बाद उसके नीचे कौन होता है, नगर पंचायत होता है, ठीक है। जब मान लीजिए कि ये सबसे निचले स्तर का होता है, मतलब अगर पंचायत से ऊपर और नगर पालिका से जो नीचे इस बीच का जो क्षेत्र होता है, वैसा क्षेत्र जो पहले गांव था अब धीरे धीरे वो शहरों में तब्दील हो रहा है, वहां क्या बनता है आपका, नगर पंचायत बनता है। नगर पंचायत फिर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, नगर पालिका में। अगर यही नगर पालिका जब धीरे धीरे जब वो क्षेत्र बड़ा हो जाता है, बड़ा शहर का रूप ले लेता, तो वो नगर निगम में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए क्लियर हुई बातें। तो ये छोटे शहर को नगर पालिका और बड़े शहर को नगर निगम कहते हैं। जब वैसा क्षेत्र जो पहले गांव हुआ करते थे अब धीरे धीरे वो शहरों में बदल रहा है, तो वहां पे क्या होता है आपका, नगर पंचायत होता है। क्लियर है। चलिए यहां तक की बातें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला है आपका कि नगर पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी, है ना। हम बात करेंगे नगर के पार्षद, जिसको हम लोग वार्ड पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, वार्ड पार्षद कहते हैं, है ना। जिसका चुनाव आपको, आप जानते होंगे इस बात को अच्छे से कि शहरों में क्या होता है कि अलग अलग यहाँ पे मतलब एक शहर में ना ढेर सारे वार्ड होते हैं, ठीक है। और देखे होंगे कि हर वार्ड में एक वार्ड पार्षद होता है। हर एक वार्ड में जब चुनाव होता है तो उसमें एक वार्ड पार्षद चुना जाता है। तो वही बातें कर रही किसके बारे में, आपको निगम के पार्षद मतलब वार्ड पार्षद के बारे में, और प्रशासनिक कर्मचारी जो वहां के है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें क्या क्या है। जटिल निर्णय। देखिए होता क्या है कि जब किसी शहरों में, है ना, किसी शहर में अगर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिसमें शहर प्रभावित हो सकता है, मान लीजिए कुछ बड़ा अगर इसमें बदलाव करना हो, शहरों में क्या हो कुछ बड़ा बदलाव करना हो, तो वैसे क्या एक अकेले कोई या तो नगरीय प्रशासन भी नहीं ले सकते, ना नगर निगम अकेले ले सकते हैं। यहाँ वार्ड पार्षद के जो समूह होते हैं वो समूह आपस में मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पे भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। तो बड़े जो शहरों में अगर जटिल कोई बड़े बात करें तो जटिल निर्णय लेना होता है, तो इसमें यही वार्ड पार्षदों के समूह मिलकर क्या करते हैं, इसका निर्णय लेते हैं। क्लियर है। चलिए अब आता है कुछ पार्षद। अब देखिए क्या होता है कि इसी में से, इसी वार्ड पार्षद में से क्या करते हैं, सभी वार्ड पार्षद मिलकर कुछ समितियां बनाती है। अब उस समितियां का काम क्या होता है कि आगे
जो भी काम होगा उसके लिए क्या करना, निर्णय लेना, ये इनका काम होता है। तो बातें समझ में आ रही है। जैसे कोई भी अगर कोई मुद्दा, बड़े मुद्दा उठेगा, उस पर विचार विमर्श करना, तो सभी तो हमेशा नहीं आ पाते हैं, तो इसके लिए क्या करता है, एक समितियां बनाती है और वो समितियां इस पर क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और या इस पर कोई मतलब आगे स्टेप लेते हैं। तो ये काम किसका होता है, आपका, तो उस समितियां का। तो उसी में से क्या होता है, कुछ पार्षद मिलकर और एक समितियां बना देते हैं। चलिए अब आते हैं कि विभिन्न मुद्दों पर निर्णय। तो हमने अभी बात किया था, क्या विभिन्न मुद्दों पर, अगर मान लीजिए कि यहां से अगर कोई बड़े मुद्दे पर अगर बात करना होगा, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए ना कि जैसे कोई बड़े बड़े मुद्दे, जैसे कि कहीं कचरा, मतलब एक शहर में किसी खास जगह में कचरा को जमा करता है जो कि उस आसपास में बीमारी को फैलाता, तो उसको कहीं और ले जाके डंप करना, मतलब ऐसे, या कोई मान लीजिए कि कहीं पे विनिर्माण अवसंरचना की तरह कह लीजिए, ऐसे कहिए ना कि मान लीजिए कहीं पे बिल्डिंग्स का निर्माण वगैरह करना हो नगर निगम के अंतर्गत, तो ये सभी जो है ना निर्णय क्या होता है, यही वार्ड पार्षद के समिति मिलकर लेते हैं। अब समितियां ही पानी और कचरा जमा और स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था करती है। इसी समितियां का यह भी काम है कि अगर मान लीजिए कि रोडों पे पानी जमा हो रहा है, गलियों में पानी का जमाव हो जा रहा है ना, वहां कचरा फैल रहा है जिससे बीमारियां बढ़ सकती है, तो इसका भी रख रखाव कौन करता है, आपका, तो यहाँ पे इनका काम होता है। किनका, इन समितियों का काम होता है। उसके बाद वहां स्ट्रीट लाइट लगवाना, यह भी काम है। आप जानते हैं कि शहरों में क्या होता है, आप देखे होंगे, अब तो लगभग सब शहर में क्या होता है, बोरिंग हो गया, बहुत जगह बोरिंग का मतलब व्यवस्था अपने घर में कर लेता है। लेकिन नहीं तो आप देखे होंगे किसी खास क्षेत्र में अगर देखेंगे, मान लीजिए कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में जितने भी आसपास में शहर के ये मोहल्ले होंगे, यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ होगा, ठीक है, और ये मोटर से क्या होगा, सब जगह पानी दिया जाएगा। देखते होंगे कभी 12 बजे से आया, 2 घंटा रहा, फिर शाम में देता है पानी, मतलब इसका टाइमिंग बांधा हुआ है, दोपहर में अलग अलग टाइम में ये पानी पहुंचाते हैं, है ना। तो ये पानी का भी ये व्यवस्था करना, ये भी किसका काम है, मतलब ये पानी हम इसकी बात कर रहे हैं जो मोटर के द्वारा घर तक पीने का जल को पहुंचाया जाता है। एक तो पानी होता है जो नदी नाला का, वो नाला भर गया, वो पानी निकल गया, हम उसके अलग बात किए थे। तो यहाँ पे जो मोटर से जो पानी पहुंचाना, तो ये एक जल विभाग की स्थापना करना, ये सारे का सारे काम किसका होता है, ये नगर निगम और वार्ड पार्षदों के समूहों से जो बनाया गया समिति है, उनका इस पर निर्णय लेने का काम है ना। चलिए अब देखिए, यहां पे जो भी निर्णय लेगा, तो क्या डायरेक्ट अपने ये सारे काम को कर सकते हैं क्या, नहीं, ये वार्ड पार्षद के समूह और मिलकर क्या करेंगे, कोई निर्णय लेंगे, वो देंगे किसको, जो नगर निगम के आयुक्त है ना, जो नगर निगम के आयुक्त है, कमिश्नर है, जो कमिश्नर है, उस कमिश्नर को ये रिपोर्ट सौंपेंगे। फिर इस पर क्या होगा कि इस पे जो है इन्हें प्रशासनिक कर्मचारी के द्वारा, जो वहां प्रशासन के जो अपने, ये जो कमिश्नर के जो अपने कर्मचारी होते हैं, वो कर्मचारी फिर उस चीज को लागू करवाते हैं। तो ये प्रोसेस है। वार्ड पार्षद अपना मतलब अपने क्षेत्रों से क्या करेंगे, समस्या को लाके देंगे नगर आयुक्त को, नगर आयुक्त फिर क्या करेंगे, उस पर अपना देखेंगे कि अगर लगा कि नहीं सही है तो फिर ये इस पे काम करेंगे। काम किसके द्वारा, तो पर इसके जो नगर के जो प्रशासनिक कर्मचारी है उसके द्वारा ये काम करवाएंगे। चलिए यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब बातें आती है नगर निगम के आय के स्रोत, है ना। यहां कुछ छूट गया है, मैं इसमें मेंशन कर देता हूं। चलिए व्हाइट ले लिया। नगर निगम के आय के स्रोत, ठीक है, नगर निगम के आय के स्रोत। तो क्या नगर निगम को कहां कहां से पैसा आता है, सोचिए, जो नगर निगम है उसको कहां कहां से पैसा आता है। चलिए देखिए, अब देखिए लोगों द्वारा दिया गया कर, ये एक सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे सरकार मान लीजिए जो सुविधाएं आपको प्रोवाइड की है, उसके बदले क्या होता है, लोगों से टैक्स वसूला जाता है, और वो टैक्स एक बड़ा स्रोत है जो शहरों में वो नगर निगम के में मतलब आता है, और उस पैसा का यूज फिर आगे की कामों में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि
ये क्या है, एक बहुत बड़ा स्रोत है आय का। दूसरा स्रोत देखते हैं, कह रहा है कि लोग देखते होंगे जो ये अप्रैल का समय आता है ना, अप्रैल मई के बीच में देखिएगा जो नगर निगम की आजकल गाड़ी आती है पूरे भारत में, तो उसमें देखिएगा यही कहते रहता है कि अपनी आय के संपत्ति की आयकर भुगतान करे, है ना। नहीं करने पे फिर उसे मतलब कुछ मतलब ये होता है, पेनाल्टी होता है, उसके लिए चर्चा करता है। तो अगर हम बात करें जो टोटल जो टैक्स आता है ना, इसको अगर हम बात करें कि टोटल जो टैक्स आता है उस टैक्स का कितना परसेंट, 25 से 30%, कितना 25 से 30% जो है ना वो लोग संपत्ति कर देते हैं। जो अपने घर मकान जो आप बना के रखे उसकी जो संपत्ति कर होता है, आपके पास कितनी संपत्ति उसकी जो आप टैक्स देते हैं, वो टैक्स का में टोटल टैक्स का 25 to 30% यहीं से आता है पैसा, रेवेन्यू। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अब जानते हैं कि यहाँ पे शहरों में ना जो शिक्षा पर भी टैक्स लिया जाता है ना। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में कोचिंग है तो उस कोचिंग वाले को मतलब वहां परमिशन लेना होता तो वो नगर निगम से करवाते हैं, तो वहां भी उनको टैक्स देना पड़ता है ना। तो शिक्षा पर भी क्या है, यहाँ पे आपका टैक्स लगता है। फिर सिनेमा घर, अक्सर आप देखते हैं कि आप लोग भी मतलब शहर में जाते हम लोग क्या मूवी देखने के लिए, है ना, कभी कभी। तो मूवी जो आप देखने जाते हो भाई, तो वहां भी आपको लगता होगा कि यार इतना मतलब जो भी आपका वो टिकट आप लेते हैं ना, उसमें से नगर निगम का टैक्स भी उसमें ऐड रहता है। ठीक है, तो हम ये मनोरंजन कर है, ये कैसा कर है, सिनेमा घर में जो लगता है ये आपका है मनोरंजन कर, है ना। कैसा कर है साथी, मनोरंजन कर है जो सिनेमा घरों के द्वारा देना होता है। क्या यहां तक बातें समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की बात है कि ग्राम प्रशासन का संचालन की क्या है कि क्या ये ग्राम पंचायत का जो ग्राम पार्षद, क्या हम बात कर रहे हैं, नगर प्रशासन का जो संचालन होता है वो कैसे होता है। कह रहा कि सभी वार्ड पार्षद मिलकर क्या करते। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, ठीक है, वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ, अब सभी वार्ड पार्षद क्या करेंगे, मिलेंगे एक साथ। जब एक साथ बैठेंगे तो बैठने के बाद क्या होता है कि वो एक बजट तैयार करते हैं कि अभी से लेके, है ना, अभी से लेके पूरे एक वर्ष जो हम लोग को काम करना है, पूरे वर्ष जो काम करना है, उस वर्ष के लिए इन्होंने क्या करा, बजट तैयार किया कि कितनी राशि किस क्षेत्र में और किस चीज पे खर्चा किया जाएगा, उसके लिए क्या करते हैं, बजट तैयार करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम आते हैं आगे, अब देखिए नगर प्रशासन के कार्यों के लिए अलग अलग विभाग। हाँ देखिए क्या होता है कि क्या नगर विभाग मतलब नगर प्रशासन को चलाने के लिए या यहाँ पे क्योंकि नगर तो बड़ा होता है और पूरे नगर को क्या एक ही आदमी कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग विभाग बना देते हैं। जैसे कचरा प्रबंधन विभाग, है ना, जैसे कचरा प्रबंधन, है ना, कचरा प्रबंधन। उसके बाद आप देखेंगे जो ये पानी घर तक पहुंचाया जाता है तो जल विभाग हो गया, है ना, क्या हो गया आपका, जल विभाग हो गया, जल विभाग, है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको जो आसपास में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े आपका ये उद्यान होता है, जू जो होता है, मतलब जू का देखभाल करने के लिए, है ना, जू का देखभाल जो होता है शहरों में, वो शहरों में जो जू का देखभाल होता है उसके लिए भी क्या करता है, ये जू का देखभाल, देखभाल के लिए एक विभाग होता है इसका। उसके बाद और बता दूं आपको तो सड़क व्यवस्था, क्या हो रही है, सड़क व्यवस्था, है ना, जो सड़क व्यवस्था उसका होता है ना, जो गली के रोड वगैरह होते हैं या आपका जो आसपास के रोड होते हैं उसका जो देख रेख होता है, इसके लिए भी क्या करते हैं, एक विभाग बनाया जाता है। तो ये विभाग होने से क्या होगा, अब देखिए अलग अलग विभाग हो गया, अब इसमें क्या होगा, काम आसानी से खींचा जाएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा काम हो पाएगा। चलिए अब है क्या कि कर्मचारी का भी कुछ काम है क्या, है ना, नगर प्रशासन में भी कर्मचारी होते हैं, उसके भी कुछ काम है। तो चलिए इसको हम करते हैं इरेज, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है नगर
कर्मचारी का कार्य, है ना। तो क्या यहाँ पे कर्मचारी का भी कुछ काम होगा क्या, बताइए क्या लगता है आपको कि यहाँ पे अगर कर्मचारी रहते होंगे तो उनके कुछ काम देखने होते होंगे, है ना। बोलिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कर्मचारी का, जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए किसी वार्ड पर कितना खर्चा होता है, मतलब यहाँ पे जो पैसा, मान लीजिए कि कहीं सड़क बनवाने में गया, है ना, कहीं सड़क के लिए गया, कहीं स्ट्रीट लाइट के लिए खर्चा हुआ, है ना, स्ट्रीट लाइट के लिए खर्चा हुआ, कहीं पे मान लीजिए कि कचरा प्रबंधन के लिए कचरा को मतलब वहां से हटाने के लिए खर्च हुआ। तो ये सारे खर्च वगैरह का लेखा जोखा कौन रखते हैं आपका, तो ये रखते हैं आपका कौन, कर्मचारी। यही कर्मचारी का काम है। कुछ विभाग का निजीकरण, देखिए होता क्या है कि कुछ विभाग को निजीकरण कर दिया जाता है। रीजन क्या है कि मान लीजिए कि अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो सभी डिपार्टमेंट क्या होते हैं, बराबर तो होते नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई डिपार्टमेंट बड़ा और कोई डिपार्टमेंट क्या होता है, छोटा होता है ना। तो उसके लिए तो काम मतलब, तो अगर कोई डिपार्टमेंट ज्यादा है, उसके पास बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है, तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट को क्या किया जाता है, प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। प्राइवेटाइज करने से फायदा क्या होता है कि वहां पे जो काम होता है ना, उस काम को क्या होता है कि आसानी से निपटा दिया जाता है। मतलब कि देखे होंगे कि जब प्राइवेटाइज होता है ना, तो कम सैलरी पे आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा स्टाफ को रखा जाता है, और स्टाफ को एक बर्डन होता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। वहां पे काम लिया जाता है, अगर उसको 15,000 सैलरी दिया जाता है तो उसको 15 से ज्यादा का वो काम ले लेता है उनसे। लेकिन सरकारी आप देखेंगे स्टाफ को तो बैठे हैं, मजे में जिंदगी काट रहे हैं। आप काम करवाने के लिए जाइएगा, बोलेगा अरे जाओ ना, हो जाएगा, अरे कल आना, 2 दिन बाद आना, है ना। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर अगर जहां पे प्राइवेटाइज हुआ वहां पे जाके अगर आप बात करिएगा तो आप देखिएगा ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब देखिए वार्ड के जो है ना मुद्दे एवं विरोध, क्या होता है कि कभी कभी इनका भी अपना कुछ मुद्दा होता है ना। तो एक समुदाय जो होते हैं, मतलब खास, अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी गली में रहते हैं, वहां क्या होता है कि वार्ड पार्षद जीत के गया है, कभी ध्यान ही नहीं दे रहा उस मैटर पे कि वहां का कचरा ना तो साफ सफाई सही से हो रहा है, वहां का लाइट खराब है, लाइट पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है। फिर उसके बाद आप देखिएगा अगर थोड़ी भी बारिश हुई तो पूरा भर जाता है, भर के वही कचरा के साथ मिक्स होता है और बहुत ज्यादा बदबू करता है ना। तो अब लोग क्या करेगा यहाँ पे, क्या डायरेक्ट अगर चाहेगा कि वार्ड पार्षद इसको यहाँ पे काम करने के लिए, तो इसके बस की बात नहीं है। तो ये क्या करता है, जब ऐसे आता है, अगर बात करें किससे, स्वास्थ्य से रिलेटेड बात हो, है ना, स्वास्थ्य हो गया, या हम कल्याण की बात करें, तो इससे रिलेटेड जो मुद्दा होता है, कल्याण की बात करें, इससे रिलेटेड जो मुद्दा होता है, उस एरिया के सभी समूह द्वारा क्या करता है, समूह द्वारा वो मिलते हैं किससे जाके, वार्ड पार्षद से। किससे, वार्ड पार्षद से। अब वार्ड पार्षद क्या करेगा, ये लोगों को साथ करेगा, इनसे ज्ञापन लेगा, और इन लोगों के साथ ये जाएंगे अगले चरण में, कहां लेके जाएंगे, तो ये जाएंगे नगर निगम में। ठीक है। अब ये नगर निगम में जाके उनके ऑफिस में कर देंगे इस पेपर को जमा। अब इस पे नगर आयुक्त क्या करेंगे, कर्मचारी के माध्यम से करेंगे निरीक्षण, और जैसे इसका निरीक्षण करेंगे तो फिर जाके अगर लगेगा कि नहीं ये सही मुद्दा है, तो फिर इस पे क्या होगा, इस पे वहां के वार्ड के जो इंजीनियर होते हैं, फिर वार्ड पार्षद को इस बात के लिए उसे मतलब दबाव दिया जाता है कि भाई वहां पे काम करवाना है, या उस पे कितनी राशि खपत होगी या क्या लगेगा, तो फिर इस पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपका वार्ड के मुद्दे का विरोध। आप देखते होंगे कभी कभी कहीं पे पाइप फट गया, लंबे समय तक आप आवेदन ऐसे डायरेक्ट आवेदन जाके दे रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि एक मतलब कहीं पे रोड जाम कर देते हैं, कहीं सड़क जाम किए, फिर अब लगा कि चलो वार्ड पार्षद के उसमें आ जाता है, वार्ड पार्षद आया तो फिर उसके द्वारा ये पेपर लेके फिर आगे ऑफिस में सौंपा जाता है। फिर आगे जाके जब लगता है कि ये बात सही है, तो वो फिर इस पे क्या करता है कि नगर निगम के ऑफिसर्स फिर इस पे एक अपनी रणनीतिक तैयार करती है, उससे अपने कर्मचारियों को भेजते हैं,
और फिर ये कर्मचारी जाके जब उसका निरीक्षण करते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही चीज है, तो फिर इस पे आगे की काम के लिए वार्ड इंजीनियर और वार्ड पार्षद को इस पे विशेष ध्यान देने के लिए वो जोर देते हैं। चलिए बोलिए, यहां तक बातें समझ में आई क्या? बोलिए यहां तक क्लियर है? तो अब हम चलते हैं बुक की ओर। यही था मेन। देखिए यहां से हम क्या करते हैं, मेन जो निचोड़ है ना आपके सामने लाके रख देते हैं। अब प्रॉपर जो कहानी देखिएगा वो कहानी आपको बुक में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के मिलते हैं एनसीईआरटी के बुक में। चलिए। ओह, ओह। इससे मिटाया जाए, इसे हटाया जाए। अब हमारे सामने खुला हुआ है बुक। ये रहा बुक आपका एनसीईआरटी का, और ये रहा। चलिए अब हम देखते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है साथियों कि नगर प्रशासन, है ना, बात किसकी की जा रही है? नगर प्रशासन की। क्लियर है? कह रहा है कि एक गांव, चलिए थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको। चलिए, कह रहा है एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा होता है। ये बिल्कुल सही बात है ना। कह रहा है अधिक फैला हुआ होता है और शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती है। यह बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। यहाँ के बाजार जो होते हैं शहरों के, वो क्या होते हैं? ज्यादा भीड़ भाड़ होते हैं। पानी और बिजली की सुविधाएं होती है, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सूचक रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है और कैसे निर्णय ली जाती है? तो इस योजनाओं इसकी योजना कैसे बनाई जाती है और कौन लोग इनमें सारा काम करते हैं? आइए अब हम आगे ढूंढने का कोशिश करेंगे इसमें। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि वहां मिलेगा अलग अलग टाइप का। ब्लैक पे ये बेहतर चलेगा। चलिए अब आते हैं। चलिए चलिए आ गए। कह रहे इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी, मतलब ये एक संडे का दिन था। ठीक है, बात हो रही यहाँ पे किस दिन की? तो ये संडे का दिन था, है ना। तो कह रहा है इतवार की एक अलसाई हुई एक दोपहर थी जब माला और उसके साथ ही कौन? शंकर, जहांगीर और रोहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो शंकर बड़ा अच्छा ओवर फेंका था, है ना। और कह रहा है और रोहाना आउट होते होते बची थी, है ना। कह रहा रेहाना, सॉरी रेहाना नाम है, रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश होता रहा। इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी, है ना, एक शॉट बॉल फेंक दी और हुआ उल्टा ही, है ना। अब देखिए ये लोग क्रिकेट खेल रहा था। अब क्रिकेट में क्या होता है, ये सभी दोस्त मिलके क्रिकेट को खेल रहा होता है। लगता है कि रेहाना आउट हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। जैसे वो बॉल फेंकता है वो क्या मतलब कैच आउट होते होते बच जाती है ना। कह रहा है कि रेहाना इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली के ट्यूबलाइट टूट गई। देखिए क्या हुआ कि बॉल इतना जोर से उन्होंने ये रेहाना मारती है ना, ये सीधा चला जाता है स्ट्रीट लाइट जो लगा हुआ था उस पे जाके लगता है और वो टूट जाता है वहां से, है ना। फिर रेहाना चिल्लाई। यहाँ पे क्या होता है, रेहाना चिल्लाती है और चिल्ला के कहती अरे यह मैंने क्या कर दिया, है ना। तो शंकर तपाक से बोला अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अब तुम्हारी गेंद से गली के ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही अब तब शंकर के विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वहां उसके बारे में ज्यादा चिंतित हो रहे थे और परेशान हो रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन लोग क्या होता है, आप देखे होंगे कि गांव में जब छोटा बच्चा खेलता है तो वो कह देता है कि देखो ये बाउंड्री है, इसमें अगर टच हो गया तो तुम आउट माना जाएगा। तो वैसे ही जब ये लोग खेल रहा था तो ये भूल गया था ये कहने के लिए कि अगर मान लेते हैं
कि अगर तुम इसमें अगर बॉल ऐसे उछालोगे जाके ट्यूबलाइट में, मतलब ये स्ट्रीट लाइट में लग गया, तो क्या माना जाएगा, यहाँ पे आउट माना जाएगा। ठीक है, तो ये नियम तभी वो ध्यान में रहा ही नहीं। ठीक है, कह रहा है कि पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब से पैसे देने पड़े थे। मतलब वहां पे जब ये लोग खेल रहा था तो वहां पे कोई निर्मला मौसी होगी इनकी, और वो जब मारता है तो कांच की खिड़कियां होगा, ऑब्वियसली टूटेगा। जब ये टूटता है तो इसको पॉकेट से पैसा देना पड़ा था। ठीक है, अब कह रहा है कि अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे, है ना। फिर इसको लगता है फिर से हमको क्या होगा कि पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो कह रहा है गली की ट्यूबलाइट कौन बदलता है। अब यहाँ कहानी यही आता है कि आखिर यहाँ गली का जो ट्यूबलाइट है इसे बदलने कौन आएगा। ठीक, तो कह रहा है कि माला के घर सबसे पास था, चारों भागकर कहां चले गए, माला के घर, और उसकी माँ कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए। देखिए होता क्या है कि ये सब भाग के जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं इसके घर में, जो ये माला नाम की एक लेडी होती है, इनके यहाँ चले जाती है, और यहाँ पे ये लोग बताते हैं। और जब बताते हैं तो बोलते हैं यार हमको तो इसके बारे में बाबू कुछ पता नहीं है, तो यहाँ बगल में यास्मीन खाला है, उनसे पता कर लो। हम तो इतने जानते हैं कि इसकी जो मरम्मतें हैं वो कौन करते हैं, नगर निगम करते हैं। क्लियर है, चलिए। कह रहा वे हाल ही में, है ना, कह रहा है कि वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है। कौन, जो यास्मीन है ना, वो यास्मीन के बारे में इसलिए बताया जाता है क्योंकि यास्मीन जो है ना वो हाल ही में नगर निगम से रिटायर हुई थी। ठीक है, कह रहा जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। मतलब जो वो माला के घर नजदीक में था, वो लड़की के घर, तो सब ग्रुप को बोल देता है कि तुम लोग हमसे ना पूछो, इससे अच्छा है कि वो जाके उनसे पूछो, इनसे यास्मीन खाला से, वो बता देगी। क्यों, क्योंकि वो हाल ही में नगर निगम से रिटायर हुई है। और फिर कहता है कि सब लोग जाओ लेकिन जल्दी घर आना। ठीक, कह रहा यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला कि एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे, और उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी। अब देखिए बच्चा सब तो बच्चा ही होता है, अगर उसको परेशान हो गया था और परेशानी के कारण ये हुआ कि ये लोग मतलब जाके बताया डरे डरे, तो फिर वहां पे क्या हुआ, जब सारा बात यास्मीन खाला सुनती है तो वो हंस पड़ती है ना, जोर जोर से हंसने लगती है। और बोली कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। अब ये बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। इसको लगा कि बच्चे लोगों को लगा कि कोई छोटे मोटे होंगे, नगर निगम का मतलब उन लोग को समझ में कुछ आया नहीं, उसको लगा ऐसे ही अच्छा ठीक है जितना लगेगा हम लोग मिलकर दे देंगे। तो फिर वो वहां पे यास्मीन खाला जो होती है वो हंसने लगती है, कहती है अरे ये नगर निगम कोई छोटी मोटी संस्था थोड़ी ही ना है कि तुम पैसा ऐसे दे दोगे और वो कर लेंगे, ये बहुत बड़ी संस्था है ना। फिर कह रहे कि यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा कचरा इकट्ठा करने और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। कौन, नगर निगम। ठीक है, तो नगर निगम का काम क्या क्या यहीं पे चलिए बता दे रहा हूं फिर से। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा कचरा इकट्ठा करना, फिर पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करना। ये सारे काम किसका है, नगर निगम की है। ठीक है, तो अब यहां से क्या होता है कि माला फिर से इस पे बोली क्या कि हाँ हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई अगर कुछ ऐसे बीमारी जो मतलब सीजन में, जैसे डेंगू वगैरह आप देखते होंगे, डेंगू चिकनगुनिया वगैरह होता है, उसके लिए क्या होता है नगर निगम वाले बोर्ड लगवाते हैं कि इसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब वो उसमें बताते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मलेरिया के बारे में बोर्ड लगा हुआ था, ये बोर्ड कौन देख लेती है? माला देख लेती है। कहा, खाला बोली तुम बिल्कुल सही कह रही है, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है कि नगर निगम का यह काम है कि यह सुनिश्चित करना कि शहर में बीमारियां ना फैले, और स्कूल स्थापित करता है, यह स्कूल भी स्थापित करता है। मतलब हमने बताया था ना, स्कूल बनाना या स्कूल का ढांचा तैयार करना, ये सब काम इसका कह रहा, और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और मतलब औषधालय जिसको बोलते हैं, मेडिकल स्टोर जो था, हमने वहां औषधालय बताया था, दवाखाने और अस्पताल भी चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। ये सारे काम किसका है? नगर निगम का है। ठीक है, फिर उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। अर्थात ये बात बता रहे थे आप लोग को तभी कि बड़े शहर को अगर कोई नगर बहुत बड़ा है तो उसे नगर निगम कहते हैं, अगर वो छोटा शहर है तो उसे नगर पालिका कहते हैं। क्लियर है? कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा भी है कि छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं ना, छोटे कस्बों में इसे क्या कहते हैं? नगर पालिका कहते हैं। ठीक, चलिए अब साथियों बातें हम आगे करेंगे। कह रहा है कि क्या नगर पालिका के कार्य सूची बनाने क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती है? तो यहाँ पे हो ही सकता है कि नगर निगम का क्या क्या काम है, स्ट्रीट लाइट लगवाना, पानी की व्यवस्थाएं करवाना, मतलब वहाँ पे मान लीजिए अस्पताल बनवाना, औषधालय मतलब मेडिसिन अवेलेबल करवाना, ये सारे काम इन्हीं का है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो यहाँ से चलते हैं। नगर पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी, चलिए यहां से बात करते हैं। क्या है? कह रहा है निगम पार्षद और प्रशासनिक अधिकारी, मतलब कि वहां के जो पार्षद, वार्ड पार्षद और उस नगर निगम के पार्षद है उसकी बात कर रहा, और किसका? प्रशासनिक कर्मचारी। कह रहा है यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता है ना, कौन लेता है और पार्क कहाँ बनाया जाए, है ना। तो ये बच्चे लोग इनसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये सब सुन के उन्हें क्या होता है? उत्सुकता होते रहता है कि आखिर ये सब निर्णय कौन लेता है और जैसे पार्क जैसी जगह कहाँ पे बनाया जाए, है ना। कह रहा जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना पूछती है कि क्या यास्मीन खाला, अगर तुम यहाँ पे जब यहाँ नगर निगम में काम करती थी तो क्या कुछ ऐसे मजेदार आपको निर्णय भी लेने पड़ते थे? तो देखिए अब खाला जवाब देती है, कहती नहीं रेहाना, मैं तो निगम में लेखा विभाग, मतलब ये अकाउंट देखती थी, अकाउंटेंट थी, अकाउंटेंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब ये कह रहा है यहां से कि इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं, है ना। अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा, है ना, हमने बता रखा था कि वो जो बगीचा बनाना, पार्क बनाना, अस्पताल बनाना, ये मैक्सिमम चीज कौन निर्णय लेते हैं आपके? तो ये नगर निगम ही इसका निर्णय लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है कि शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाना। अब जो बड़े शहर है उसको क्या होता है? अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक वार्ड पार्षद चुना जाता है। तो नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर के को प्रभावित करते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा निर्णय लेता है जिसमें क्या होता है? पूरे शहर को ये प्रभावित करता है। ठीक है, कह रहा है ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं, है ना। सभी पार्षदों क्या करते हैं? मिलकर कुछ ऐसे जटिल निर्णय लेते हैं जो शहरों को प्रभावित कर सके। कह रहा है कुछ पार्षद मिलकर क्या बना लेते हैं? समितियां बना लेते हैं ना, जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं, है ना। क्या होता है कि इसी पार्षदों में से कुछ समिति मतलब मिलकर एक समिति बन जाती है जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भूमिका निभाती है। चलिए अब कह रहा है कि उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है। ठीक है, मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ज्यादा, देखिए शहरों में अक्सर होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है, तो वैसी जगह पर बस को अगर क्या करे, यहाँ पे मतलब बस स्टैंड को बेहतर बनाना हो या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार के
कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ रखना, मतलब वहां के कचरा भीड़ भाड़ वाला एरिया में आपको अक्सर कचरा दिखेगा, तो उस कचरा को साफ करना, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो ये पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती थी। ये समितियां का काम क्या क्या है आपको, जैसे बस स्टैंड हो गया, बस स्टैंड कहाँ होना चाहिए, है ना, वहां की कचड़ों की साफ सफाई। अगर शहरों में अक्सर आप देखते होंगे कि कचरा बहुत ज्यादा फैल जाता है, उस कचड़ों बाजार वाले कचरा की साफ सफाई, है ना। फिर उसके बाद शहर के मुख्य शहर जो होता है उसकी साफ सफाई हो गया। अब पार्षदों की समितियां ही क्या करते हैं, किसके किसके, पानी की व्यवस्था, कचरा जमा करने का जगह, फिर सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या क्या है। कह रहा जब एक वार्ड के अंदर समस्या होती है, देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी वार्ड के अंदर अगर समस्या होती है तो वार्ड पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए, है ना, मान लीजिए कहीं पे आप देखते होंगे अब तो सब जगह धीरे धीरे कवर वाला वायर लगाने लगा है, नहीं तो कितना बार क्या होता था कि अचानक बारिश हो रही है, अगर हवा चल रहा, तार गलती से सड़ा, स्पार्क क्या वहां से टूट गया, टूट के नीचे गिर गया, अब वहां आसपास से अगर लोग जा रहा है तो उसमें करंट लग के मरने की संभावना होती है ना। तो कह रहा है कि अगर उस स्थिति में अगर तार लटक कर नीचे गिर जाए तो स्थानीय पार्षद जो होता है वो बिजली विभाग के अधिकारी को से बात करने में मदद कर सकते हैं। वो तुरंत क्या करते हैं, वो जो वार्ड पार्षद होते हैं वो उसको कॉल करेंगे और उसको तत्काल उससे क्या करेंगे, पावर सप्लाई को कट करवाएंगे। अब फिर वहां पे तार की मरम्मत होगी। जहां कह रहा है कि पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के काम करते हैं और वही उन्हें लागू करने का काम आयुक्त बोले तो कमिश्नर, है ना, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। मतलब ये पार्षद और जो इनकी समितियां होती है वो कोई भी काम करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन इसे लागू करना या इसे करवाना, वो करवाने का काम किसका है, कमिश्नर का काम है। चलिए बातें समझ में आ रही यहां तक, है ना। फिर कह रहा आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है ना, जब पार्षद निर्वाचित होते हैं। ठीक, देखिए आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी ये कहां से चुन के आते हैं, ये सरकार इसे नियुक्त करते हैं। जबकि हम बात करें किसका, पार्षद का, तो पार्षद का क्या होता है, चुनाव होता है ना। करा तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे जाते हैं, है ना। तो कह रहा कि रेहाना ने पूछा कि कभी कभी सोचना बंद नहीं करती, मतलब ये रेहाना पूछती है कि ये जो इतना निर्णय लेते रहते हैं क्या कभी कभी ये सोचना बंद नहीं करती है। तो देखिए अब आगे का जवाब क्या होता है उस पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के परिषद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। मतलब ये इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, सभी पार्षद मिलते हैं, सभी समितियों के लोग जो होते हैं वो समितियों के लोग मिलते हैं और मिलकर एक बजट तैयार होता है। ठीक है, अब उसी बजट के अनुसार पैसा कहां खर्च किया जाता है, पार्षद का यह प्रयास है कि उनके वार्ड में विशिष्ट जरूरतों को सामने रखी जा सके। फिर निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। मतलब यहां पे क्या होगा, ये जब निर्णय लिया जाएगा तो कह रहा विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके, फिर इस पे निर्णय कौन लेगा, प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा इसे क्रियान्वित करेगा। मतलब निर्णय वो लोग लेगा, पार्षद लोग, लेकिन इसको क्रियान्वित कौन करवाएगा, तो ये प्रशासनिक कर्मचारी करवाएंगे। ठीक है, खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक इस काम के बारे में पूछा नहीं था, लेकिन ये बच्चे लोग ना उनसे सवाल कर रहे थे, अपने अनुभव बांटने का मौका मिला, क्योंकि इससे पहले उनको यास्मीन खाला को ये मौका नहीं मिलता है। ठीक है, शंकर की बड़ी उत्सुकता से पूछा कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तो यास्मीन खाला तब तो कहती है तब तो नगर निगम ढेर सारे लोग को काम करते होंगे, मतलब नगर निगम में ढेर सारे लोग काम कह रहे हैं कि, अब देखिए इसको समझाते हैं। इस बच्चे का कहना है शंकर का कि खाला ये तो बहुत बड़ा शहर था और क्या ये पूरे शहर के काम मतलब ये कम लोग तो कर नहीं सकता, इसके लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा लोग होंगे नगर निगम में जो इस काम को कर रहे होंगे, है ना। कह रहा अब वह क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था, है ना। बच्चे में ये चीज देखे होंगे
कि जो बच्चा कोई चीज के लिए अगर जिद कर लेना, वो चीज ना दे, दूसरा चीज उसको दिखाने लगे। आजकल तो फोन, भाई कुछ भी हो, बच्चा अगर खाने के लिए बैठा या कोई चीज के लिए तंग कर रहा है, फोन में उसको दे दीजिए कार्टून लगा के, फिर वो भूल जाता है उधर क्या था, है ना। लेकिन कुछ बच्चे आजकल तेज भी होते हैं, वो इस चीज को ध्यान में रखते हैं। चलिए, तो कह रहा दरअसल शहर में काम अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जब ये बच्चा पूछता है शंकर कि क्या यास्मीन खाला कि इतने बड़े काम को लोग कैसे करते, इसके लिए तो ढेर लोग होंगे, तो बोले नहीं, यहाँ पे क्या है ना बाबू कि यहाँ पे कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग विभाग बना देते, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, है ना, देखभाल का, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम में सफाई विभाग में थी। देखिए, नगर निगम का अलग अलग विभाग होता है, जैसे सफाई विभाग हो गया, आपका उद्यानों का देखभाल विभाग हो गया, फिर कचरा जमा करने का विभाग हो गया, जल का विभाग हो गया, ये सब अलग अलग विभागे थी उसमें। ठीक है, कह रहा है कि उसी के लेखा विभाग, मतलब जो सफाई विभाग था ना, उसी में ये क्या करती थी, अकाउंटेंट के रूप में काम कर रही थी, वहां का हिसाब किताब रख रही थी, है ना। करा खाला इतने इत्मीनान से बता रही थी, फिर बच्चे के खाने के लिए रसोई में कबाब लाने चल पड़ी, है ना। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला नगर निगम में, है ना, यहां बात कर रहा है कि यास्मीन खाला नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह कहाँ जाता है। बाकी बच्चे अभी तक कबाब ही खा रहे थे और यास्मीन खाला ने बताना शुरू कर दिया। मतलब उसमें से एक बच्चा जो होता है जहांगीर, ये पूछने लगता है कि अच्छा, ये जो कचरा जमा करता है, कचरा जाता कहाँ है। तो कहता है कि सवाल बड़ा मजेदार था, है ना। कह रहा जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में फैल फैल जाता है ना। कचरा आप भी देखते होंगे कि हर गली में फैल जाता है। कह रहा इससे पहले हमारे पड़ोस में भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके ना हटाया जाए तो उसमें मक्खी भिन भिनाएगी, ये बात आप लोग भी जान रहे हैं। अगर वो उसमें मक्खी भिनाएगी और आसपास के कुत्ते होंगे, चूहे होंगे, उसे क्या करेंगे, कचरा में से कुछ कुछ खाएंगे या कचरा को और ज्यादा फैलाएंगे वहां पे। जब ये काम करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, कचरा आसपास में बहुत ज्यादा फैल जाएगा, है ना। और इससे क्या निकलेगा, बदबू निकलेगा। आप देखते होंगे बारिश के समय में शहरों में अक्सर दिखता है, अगर कूड़ा कचरा कहीं जमा रहता है आसपास में, तो वहां आपको ये देखने को मिलेगा, वहां से बदबू आते रहता है। तो इस बदबू से क्या होगा, लोग बीमार पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों के गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लग रहा था कि गली में ये बच्चा अधिक समय तक बच्चे बीमार न पड़ जाए, क्योंकि लगता था कि यहाँ कूड़ा कचरा रहता है और इसके स्मेल से क्या होगा, बच्चे बीमार न पड़ जाए, है ना। अब ये देख रहे होंगे यहाँ पे किसका बात कर रहा, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग की बात कर रही है, जो कचरा को रिसाइकल कर रहा है लोग। ठीक है, कह रहा है लोगों का विरोध, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखा। मोहल्ले में की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी, है ना। कह रही कि यास्मीन खाला ने अपनी बात बताना जारी रखा, बात जारी रख रही थी। मोहल्ले की औरतें इन सब मतलब इन सबसे बड़ी नाराज थी कि वे सलाह लेने मेरे पास भी आई, है ना। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी मामले की बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी अगर इसमें, है ना, कह रहा है कि अगर इसमें समय लगेगा, कह रही है कि अगर, चलिए किधर गया मेरा, है ना। हाँ, अगर इसमें कितना समय, मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखिए होता क्या है कि जो यास्मीन खाला के बगैर की महिलाएं रहती है, वो महिलाएं कुछ समस्याएं लेके आती है, लेकिन इस पे ही कहती है कि ऐसा बात नहीं कि एक बार में, मैं निश्चित रूप से नहीं कहूंगा कि कब हो जाएगा, इसमें कितनी समय लगेगी। ठीक है, तो इसलिए वो औरतें इनसे नाराज रहती है। ठीक, लेकिन कह रहा कि इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड पार्षद के पास इन समस्या को लेकर जाना चाहिए, है ना। आखिर वोट देकर हमने जो चुना है ना।
अगर किसी विभाग में अगर डायरेक्ट आदमी बात करने जाता है, अगर वो नहीं सुन रहा है तो वो कह रहा है जब हम डायरेक्ट जाएंगे अधिकारी के पास, अगर वो हमको नहीं सुन रहा है इसका मतलब हम उसके पास जाएंगे, क्योंकि उसे तो हमने जिताया है ना, हम ही तो वोट किए तब तो वो वार्ड पार्षद बना। चलिए अब क्या होता है कि उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ये गंगाबाई ने महिलाओं के छोटे समूह, है ना, महिलाओं के छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर चली गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगे। तभी पार्षद जी बाहर निकलते हैं। पार्षद जी पूछते हैं कि भाई समस्या क्या है, इतना तुम लोग हल्ला कर रहे हो, पूरा मोहल्ला का तो कह रहा कि साहब अपने मोहल्ले का खराब हालत की बयान दी इन्होंने। बोला अपने मोहल्ले का स्थिति बहुत गड़बड़ है। बोला अच्छा इसी बात है। तो कहते हैं उन महिलाओं से वादा किया गया कि अगले दिन उसके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। बोले कि अब तो हम यहाँ से ना हटेंगे। बोले ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आप लोगों से वादा करता हूँ कि अगले दिन हम लोग सभी मिलकर कहाँ जाएंगे, तो जाएंगे किसके पास मिलने के लिए, कमिश्नर के पास जाएंगे। ठीक है, और कमिश्नर के पास जाके मिलेंगे और सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। कि मतलब बोला कि आप जो यहाँ पे एप्लीकेशन आवेदन बनाइए, क्या समस्या है, और उसके नीचे क्या कीजिए, सभी जो वयस्क है, जो मताधिकार किए हैं, वयस्क मतलब जो 18+ है, जो वोट डाले हैं, वो सभी से आप क्या करवाइए, दस्तखत करवाइए, ताकि लगे कि नहीं इस काम के लिए, मतलब ऐसी समस्या के लिए इतने लोग वहां आजीज हो चुके हैं, है ना। वो फिर यह कह रहा है कि अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले में कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। मतलब वहां पे कचरा बहुत ज्यादा होता था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ कचरा बहुत ज्यादा समस्या है और ऐसा एक नियमित व्यवस्था की जाए जहां से ये कचरा रोज के रोज उठ जाएंगे, है ना। तो उन्होंने क्या होता है, अब यहां से सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। जो वहां के स्थानीय सफाई इंजीनियर होता है, बोला कि चलो अकेले नहीं, हम लोग तो चलेंगे ही साथ में, और इस जो वहां के सफाई अभियंता है यानी इंजीनियर है उन्हें भी लेके चला जाए, है ना। कह रहा इससे फायदा होगा कि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालात कितनी खराब है, क्योंकि जो सफाई अभियंता है वही तो हकीकत बताएंगे कि हाँ साहब यहाँ बहुत स्थिति खराब है, यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा रहता है, तो इसकी सफाई के लिए कुछ उपाय किया जाए, वरना यहाँ के लोगों के साथ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। देखिए क्या है कि उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, दस्तखत की बातें की गई थी, है ना, ज्यादा परिवारों के लोग दस्तखत लिए जा सके। मतलब इस काम के लिए क्या क्या पूरे तरीके से ये लोग करने लगे कि यही मौका है, चलो अगर ज्यादा से ज्यादा दस्तखत रहेगा तो लगेगा कि ये समस्या ज्यादा बड़ा है ना। इसके चलते क्या होगा कि आसानी से काम हो सकेगा, है ना। तो यहाँ पे दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त जैसे ये पूरे समूह से मिलता है तो पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। तो गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक है ना। अब देखे होंगे जो पॉश इलाका होता है वहां पे आपको दिखेगा कि वहां एकदम एक कचरा नजर नहीं आएगा। जो थोड़ा सा पीछे है, मतलब वहां पे मिडिल क्लास के लोग रहते हैं या गरीब लोग रहते हैं, वहां आपको कचरा दिखेगा। जहां पे वीआईपी लोग रहते हैं वहां पे कचरा नहीं दिखा। तो वही कह रही है गंगाबाई कि क्या आपको जो अमीर लोगों के गली में के लिए ट्रक है और हमारे लिए ट्रक नहीं है ना। तो यहाँ पे ये बात उठाते हैं। तो जहांगीर, अब देखिए जहांगीर यहाँ कुछ बोलते हैं, है ना। कह रहे जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त, मतलब यहाँ पे जहांगीर जैसे ये बात रखता है तो आयुक्त का क्या हो जाता है, मुंह ही तो बंद हो जाता है ना। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ, देखिए ऐसे होता है, जनता लोग जब बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं ना तो ऐसे कहते हैं, अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में महिलाएं आके क्या देंगे, नगर निगम के सामने धरना देंगे।
तो क्या गलियों की सफाई हो गई? अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं। ये जो कहानी था साथियों, ये सुनाया जा रहा था यास्मीन खाला के द्वारा बच्चों को, ठीक है। तो फिर बच्चा कहता है क्या गलियों की सफाई हो गई? तो रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती है। तो 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह जब विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। क्या? चलिए अब क्या होता है, करा खाला की सेवानिवृत्ति के बाद क्या क्या बदला। अब देखिए, करा यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगम कचरा उठाने या ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए, है ना, प्राइवेटाइज कर दी, इसको निजीकरण कर दिए हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब कौन कर रहे हैं? निजी कंपनी कर रहे हैं, ठेकेदार कर रहे हैं। आज अभी देखेंगे आप, हर जगह इससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाया जाता है। कह रहा निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के लिए काम पर लगाते हैं, उसे क्या होता है, बहुत कम पैसा देना पड़ता है। हमने बात की थी कि प्राइवेटाइज का मतलब यही होता है कि कम पैसा में ज्यादा से ज्यादा उससे क्या करवाना, काम करवाना, है ना। चलिए, कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है। अक्सर अपने पास देखा होगा, सुरक्षा देखिएगा वो लोग जब कचरा उठाने जाता है ना, तो ऐसे ही मतलब वो घुस जाता है, लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए उसे, मतलब उनको जल्दी बीमारियां भी हो सकती है ये सब चीज से, क्योंकि कचरा वो गंदगी है, गंदगी से बीमारियां होगी। तो इसके लिए उनके पास कोई सुरक्षा का साधन नहीं होता है। अगर वो काम करते हुए घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है भाई, क्योंकि वो ठेकेदार उनको उतने देर का पैसा दे दिया, है ना। चलिए, कह रहा है यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह है, सुखद का अंत हुआ। माला ने कहा, वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली महिला वाली गंगाबाई की भूमिका को देखने का सपना देख रही है। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया और उन्हें इसका आभास तो था, है ना, कि बच्चे को यहाँ क्या आएगा, मजा आएगा, है ना, कि मोहल्ले में गंगाबाई खासी इज्जत और लोग उन्हें बहुत मानते थे उनका, मगर उसका कारण उन्हें समझ में आया। बच्चे ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए, और जाते जाते रेहाना का, खाला बस एक आखिरी सवाल, कि घर में अभी तक 2 कूड़ेदान है, वे भी गंगाबाई का सुझाव था। मतलब कि बस घर में क्या होता, अभी जो 2 कूड़ेदान है, जो मतलब यहाँ पे बात रखी जाती है कि जो घर में 2 कूड़ेदान रखा हुआ है, उसके बारे में रेहाना पूछती है। कहती है क्या कि जो ये सुझाव था वो गंगाबाई का सुझाव था। इस पे खाला क्या होती है, हंसने लगती है ना। इस पे कहती है अरे ये जो उस समय, मतलब उसको लगता है क्या वो उसी समय का ये है, तो वो हंसने लगती, बोलती है कि अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम का ही सुझाव दिया था कि खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डाला जाए, है ना। कह रहा है एक कूड़ेदान में डाला जाए और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीज को एक कूड़ेदान में डाला जाए। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देंगे तो नगर निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए 2 डस्टबिन दिया गया था, मतलब ताकि एक डस्टबिन में वैसे कचरे को डाला जाए जो गल जाता है, एक कचरे को वैसे में डाला जाए, जैसे खाने पीने की चीज हुई या कागज की सामान हुआ उसको एक में डाल दिया गया। मान लीजिए कि शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गया, इस टाइप का जो ना गलने वाला उसको एक में डाल दिया गया, एक कूड़ेदान में। इससे क्या हो गया, कचरों की छटाई एक जगह हो गया। किसे कंपोस्ट करना है, किसे रिसाइकलिंग करना है, वो करना उसके लिए आसान हो जाता है ना। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। और बहुत देर हो चुकी थी, उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, लाइट जो तोड़ दिया था, स्ट्रीट लाइट, है ना। कह रहा वो फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला की घर दौड़ पड़े, है ना। अब देखिए कुछ कहानियां हैं यहाँ पे। ये है आपका 1994 में एक भयंकर जो बीमारी था, प्लेग, वो फैला था, ठीक है। ये क्यों फैला था साथियों, वहां पे क्या हुआ था सूरत शहर में, 1994 की बात है
कि वहां पे कचरा बहुत ज्यादा फैल गया था। और कचरा क्या होता था कि उसके नदी जो उसके नाले होते थे, नाले भी जाम हो गए थे, सारे कचरे रोड पे थे और वो पानी सब एक साथ मिलते चला गया और उस कचरा को नगर निगम वाला उस पर ध्यान नहीं दिया। और नहीं देने के कारण क्या हो गया कि वहां पे हवा में क्या हो गया, हवा के जरिए वहां पे प्लेग फैलना शुरू हो गया। अब ये प्लेग इतना ज्यादा फैला कि सोच के देखिए कि 3 लाख से अधिक लोग क्या किया, शहर को छोड़ दिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ने अपनी जान गंवा दी। आपको पता है कि ये बीमारी बहुत तेजी से फैलता और हवाओं के द्वारा फैलता है ना। कह रहा है कि आगे कह रहा है कि प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम को मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा और शहर की अच्छी से सफाई हो। यानी कि जब देखा कि इतने सारे लोग यहाँ से शहर छोड़ दिए, तब लगा कि नहीं, इस पे ना काम अच्छे से करना चाहिए, नगर निगम को थोड़ा मुस्तैदी से साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, है ना। करा आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का आता है। ठीक है, करा क्या आप जानते हैं कि कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ला में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्या इस पे चर्चा करें। ये बात तो आप भी जानते हैं कि शहरों में क्या होता है कि किसी किसी शहर आप कहीं कहीं देखेंगे जहां लगता है कि कचरा बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पे आप देखेंगे कि वहां 2 बार गाड़ियां आती है, एक सुबह में आती है, एक बार शाम में आती है। जहां लगता है कि कचरा लिमिट में है तो वहां पे आपको दिखेगा कि एक ही टाइम गाड़ी आती है। ठीक है, तो चलिए ये बातें यहां तक क्लियर हो गई। इसी के साथ हम करते हैं इस क्लास को अंत। तो कैसा लगा आपको नगर प्रशासन, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।